कोरोजन बताना था ना। कोरोजन और रेंसिडिटी दो ही टॉपिक आप लोगों के बचा हुआ है। तो बाकी अगले क्लास में एसिड बेस वगैरह देखेंगे अपन लोग, ठीक है। एसिड बेस के लिए टाइम नहीं भी मिल पाएगा क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है। तो चलो आप देखते हैं, कोरोजन आपको पढ़ाते हैं। कोरोजन अब कुछ नहीं है। कोरोजन को हम कुछ स्पेशल कंडीशन में रस्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना। और रस्टिंग आयरन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। कोरोजन एक जनरल टर्म है। इसको बोलते हैं कि मेटल जब क्या होता है ना, मेटल को आप किसी भी रिएक्टिव मेटल को, रिएक्टिव जैसे गोल्ड है, जैसे सपोज ये पहने हुए हैं, गोल्ड पहने हुए हैं ना, ये सिल्वर है ना। हाँ, देखोगे ना गोल्ड को और सिल्वर को आप ऐसे एटमॉस्फेयर में छोड़ दो, भले सिल्वर पे कुछ दिन में काले काले जम जाते हैं, काला काला एक वो लेयर चढ़ जाता है सिल्वर पे, ठीक है, लेकिन गोल्ड पे नहीं चढ़ता। इसका मतलब क्या, गोल्ड थोड़ा कम रिएक्टिव है, और सिल्वर थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है ना। आप कभी अपने घर में कॉपर का बर्तन ले लेना, कॉपर का, प्योर कॉपर का जो बर्तन होता है, आप उसको देखना कि ऐसे ही छोड़ देना तो कुछ दिन बाद उस पर ग्रीन कलर का एक ऐसे करके लेयर चढ़ जाता है, ठीक है ना। ठीक है, उसी प्रकार आप बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जो रिएक्टिव मेटल्स हैं, उनके ऊपर एक सरफेस सा चढ़ जाता है, उनका सरफेस थोड़ा सा खराब हो जाता है। जैसे आप जरा देखोगे तो आयरन, आयरन होता है ना, आयरन का बहुत सारा चीज है, जैसे गेट है आयरन का बना हुआ, बहुत सारा ऐसा चीज होता है जो आयरन से बनता है। वो सब ऐसे उसको यूं ही छोड़ दो एयर में, मतलब एटमॉस्फेयर में, तो धीरे धीरे उसके ऊपर पपड़ी टाइप का जम जाता है, ठीक है ना। फिर उसको छुड़ाओगे तो वो छूट जाता है, फिर वो आयरन थोड़ा पतला हो जाता है। ऐसा होता है ना, ब्रिज वगैरह बनते हैं, पुल वगैरह बनते हैं, तो देखते हो उसको समय समय पे हम लोग पेंट करते रहते हैं। अपना गेट है, गेट को भी आप लोग जो घर में गेट लगा रहता है ना, उसको क्या करते हो, समय समय पे पेंट करते हो ना, है। तो अगर पेंट नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा वो जंग लग जाएगा उसमें, उसको रस्टिंग बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं रस्टिंग। लोहे में, लोहे का जब, आयरन का जब कोरोजन होता है ना, उसको रस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। ऐसे बाकी सबको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं, ठीक है। तो कोरोजन एक प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जब भी आप एक रिएक्टिव मेटल को एटमॉस्फेयर में यूं ही छोड़ देते हो, तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, ठीक है ना, बहुत मॉइस्चर होता है, बहुत सारा एयर कंटेंट, ठीक है ना, उसमें ऑक्सीजन भी होती है, एसिड भी, वैसे बहुत सारे चीज ऐसे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं। ये क्या करते हैं ना, इसमें मेन कल्प्रिट है ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, ठीक है ना। मॉइस्चर के प्रेजेंस में वो मेटल क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है, ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। और फॉर्मिंग ऑफ ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरोजन। उसको क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं, ठीक है ना। यानी ऐसे ही किसी को छोड़ दो तो एयर और मॉइस्चर जो ऐसे दो कल्प्रिट हैं, जो उसके सरफेस पर क्या हो जाते हैं, उसको ऑक्साइड करके उसका एक लेयर बना लेते हैं। उसी ऑक्साइड के लेयर को क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं, लगना कोरोजन कहते हैं। तो जरा देखो एक बात, हम स्पेशली आपको आयरन के केस में पढ़ाएंगे। तो आयरन के लिए, अगर आयरन, सॉरी आयरन लिखा गया, अगर हम आयरन के केस में बात करें, आयरन के केस में, तो आयरन का अगर कोरोजन हो तो उसको हम लोग स्पेशली क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। उसको कोरोजन नहीं बोलते, ठीक है ना, उसका एक स्पेसिफिक नेम है, उसको क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। क्लियर है ना। अब कोरोजन क्या है तो आपको पता ही है कि किसी भी मेटल का डिके होना, ठीक है ना, डिस्ट्रॉय हो जाना इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन, ठीक है ना। एयर में जो ऑक्सीजन रहता है, उससे उसमें प्रेजेंस मॉइस्चर के साथ वो क्या कर लेता है, रिएक्ट करके उसका ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। क्लियर है ना। तो ये सिंपली आप ऐसे भी उसको समझ सकते हो कि फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, है किसी भी मेटल का ऑक्साइड का फॉर्मेशन, किसमें, एटमॉस्फेयर में, किसके प्रेजेंस में, मॉइस्चर के प्रेजेंस में। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, गैसेस वगैरह हो सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं, ठीक है ना। तो बात करते हैं कि कैसे। तो स्पेशली आयरन के केस में हमने आपको अभी बताएंगे, हम देखिएगा कि जैसे आयरन है, प्योर आयरन है, क्या है, प्योर आयरन है। इसको आप यूं ही रख दो तो एयर में क्या है, ऑक्सीजन है ना, है, ऑक्सीजन है। अब एयर में तो ऑक्सीजन भी है और एयर में मॉइस्चर भी है। क्लियर, मॉइस्चर मतलब H2O, वाटर कंटेंट बहुत सारा है। अब ये बहुत सारा क्या करता है कि Fe क्या फॉर्म कर लेता है, ऑक्साइड, Fe2O3। क्लियर, Fe2O3 ये ऑक्साइड फॉर्म कर लिया।
और वाटर के प्रेजेंस में करता है तो वाटर मॉलिक्यूल एज अ वाटर मॉलिक्यूल इसमें जुड़ जाता है। इस फॉर्म को, हाइड्रेटेड ऑक्साइड के फॉर्म को बोलते हैं रस्ट। क्या बोलते हैं? जंग। अब इसमें कितना लगेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल बहुत सारा होता है तो इसमें हम लोग n टाइम्स ऐड कर देते हैं। कितना टाइम्स H2O लगा? n टाइम्स H2O मॉलिक्यूल उसमें ऐड हो जाता है और इसी को बोलते हैं रस्ट, मतलब जंग। क्लियर है ना? इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ आयरन। क्लियर है ना? चलो बहुत अच्छा। तो ये अब बैलेंस करना है, आप लोग बैलेंस कर लेंगे जैसा भी आपको सिखाए थे बैलेंस करना। इसको कितना से करना है? 3 से। इसको कितना से करना है? 2 से। इसको भी आप कर लीजिए 2 से। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, सॉरी गलती हो गया क्या यहाँ पर, या 4 होगा ना, ये रहा आपका 4। कोई दिक्कत नहीं है? तो इसको बोला जाता है रस्टिंग। ठीक है ना? अब ये तो रस्ट लग गया, जंग लग गया, खराब होने लगा आपका, खराब होने लगा आपका क्या? लोहा या फिर कोई भी मेटल। आप उसको बचाना पड़ेगा ना। अच्छा, रस्टिंग अच्छा है कि खराब है? रस्टिंग तो खराब खराब है, क्योंकि उस मेटल को क्या कर रहा है, वो बर्बाद कर रहा है। तो बर्बादी से हमको तो बचाना पड़ेगा ना। तो बर्बादी से बचाने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक फेमस तरीका क्या है? अच्छा, रस्टिंग होता कहाँ है? बल्क में या सरफेस पे? बल्क समझते हो? बल्क नहीं समझते हो ना? हाँ, जैसे हमने क्या कहा, जैसे देखो ये आयरन का ब्लॉक है, ठीक है ना, हम 2D बना रहे हैं, इसको समझना। ये इसको बोलते हैं सरफेस, जहां पे एयर और आयरन एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना? अब इसके अंदर जो भी ये सब चीजें हैं, इस जो भी आयरन पार्टिकल्स अंदर प्रेजेंट है उसको बल्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बल्क। तो रस्टिंग जो होती है बल्क में नहीं होती है, मतलब अंदर नहीं होती है, ये सरफेस पे स्टार्ट होती है, क्योंकि जहां पर ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, वाटर, एयर और आपका मेटल, वहां पर ऑक्सीडेशन फॉर्म होगा। ठीक है ना? और ये रस्टिंग जो होता है ये एक रिडॉक्स प्रोसेस होता है। ठीक है ना? रिडॉक्स प्रोसेस होता है। स्पेशली ये ऑक्सीडेशन, यहां देखो तो आयरन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है ना। ऑक्सीडेशन हुआ है क्योंकि ऑक्सीजन इसमें क्या हो गया है, ऐड हो गया है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस यहां हो रहा है। जरा ध्यान से समझने का प्रयास करो। देखो यहां पर ये जो सरफेस पर होगा ना, है, सरफेस पर होगा, तो यहां सरफेस पर रस्टिंग होती है। तो रस्टिंग अगर सरफेस पर हो रही है, और किस कारण से हो रही है? क्योंकि सरफेस पर जो आयरन के पार्टिकल्स हैं, हाँ, एटम्स हैं, वो डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में आ जा रहे हैं, वो एयर और वाटर मॉइस्चर के कांटेक्ट में। अगर हम इसका रिलेशन ही खत्म कर दें तो क्या रस्टिंग रुक जाएगी कि नहीं रुकेगी? क्योंकि रस्टिंग होने का मेन कारण क्या है, मॉइस्चर एंड एयर का कांटेक्ट। अगर एयर और मॉइस्चर का कांटेक्ट रुक जाए तो फिर मेरा मेटल रस्ट होने से बच जाएगा। ठीक है? तो हम ऐसा जो भी कोशिश करो, जिस कोशिश से तुम्हारा ये सरफेस का कांटेक्ट एयर और मॉइस्चर से हट जाए उस मेटल का, तो वो बच जाएगा। बच जाएगा ना? तो हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर पेंट कर देते हैं। देखिए वो बार बार कभी कभी 2 साल 1 साल पे तुम्हारे घर में बोलता है लेकिन चलो गेट थोड़ा पेंट कर दे। क्यों? क्योंकि पेंट करने से अब एयर और मेटल के बीच में आपका कौन सा लेयर आ गया, पेंट। पेंट आ गया ना? ठीक है? तो पेंट क्या करता है कि प्रिवेंट करता है उस मेटल सरफेस को किसके कांटेक्ट में आने से, मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में नहीं आता, तो वो मेटल क्या हो जाता है आपका, बच जाता है। बार बार आप देखे हो कभी कभी कि ब्रिजेस वगैरह को पेंट करते रहते हैं। क्यों? जो आयरन के होते हैं उसको इसलिए ताकि वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट से दूर रहे और उसमें रस्टिंग ना हो, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा भार गाड़ी वगैरह चलना है, मान लो रस्ट होकर बीच में कहीं खराब हो गया, हमको पता ना चला और सीधे सीधे ब्रिज ही आपका क्या हो गया, गिर गया, खत्म हो गया, तो फिर बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी ना। इसलिए क्या करते हैं कि ऐसा काम करते हैं, तो पेंटिंग करके हम पेंट कर देते हैं सरफेस को, तो दोनों के बीच का कांटेक्ट क्या हो जाता है, हट जाता है, तो फिर वहां पर रस्टिंग रुक जाती है। तो रस्टिंग या फिर कोरोजन क्या है? कोरोजन क्या है? एयर एंड मॉइस्चर के प्रेजेंस में मेटल का डिके होना, मेटल का, रिएक्टिव मेटल का क्या होना, डिके होना, उसको क्या बोलते हैं, कोरोजन। स्पेशली आयरन के केस में उसको कोरोजन को क्या बोलते हैं, रस्टिंग। ठीक है ना? रस्टिंग ऑफ आयरन, नॉट कोरोजन ऑफ आयरन। ठीक है ना? बोलो कोई दिक्कत नहीं है? तो इतनी बातें अगर समझ में आ गई है और आयरन का आपको दिखा ही दिए कि कैसे, अरे यार ये क्या क्या हो जाए, तो आयरन और उसके केस में आपको दिखा ही दिए कि होता कैसे है। ठीक है? चलो तो जरा ध्यान से देखो। क्लियर? तो ये इसको क्या बोलते हो, इसको इसको इसको
रस्ट बोलते हैं। यही आपका क्या है, जो पपड़ी के रूप में ना जमता है ना उसके मेटल आयरन के ऊपर, जिसको ठोकते हो तो नहीं टूट के गिर जाता है, वो होता है ये। क्लियर। आयरन ऑक्साइड। ऐसे आप जनरली याद कर सकते हो कि किसी मेटल का उसके सरफेस पे ऑक्साइड का फॉर्मेशन इज कॉल्ड रस्टिंग, ठीक है ना, रस्टिंग नहीं, कोरोजन। क्लियर। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। तो अगला टॉपिक आप लोगों को थोड़ा सा और बता दें। अगला टॉपिक आपको क्या था, रैंसिडिटी, ठीक है ना, रैनिसी, स्पेलिंग मिला लीजिएगा, हमको स्पेलिंग याद नहीं है, रैनिसिडिटी, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, इसको पढ़ने से पहले जरा एक बात बताओ, हम लोग डेली कुरकुरे वगैरह चिप्स वगैरह खाते रहते हैं ना, खाते हो, सब कोई खाता है ना। वो 5 रुपये वाला खरीदते हैं ना हम लोग अपने लोग, तो उसमें देखते हो ना कि थोड़ा सा भरा रहता है और पूरा उसको हवा देकर ऐसा फुलाया रहता है, फुलाया रहता है ना। ये बात बताओ कभी, अच्छा हम लोगों को ये सोचना नहीं चाहिए कि अच्छा जब आइटम इतना ही है तो उसको फुलाने का क्या जरूरत है यार, इसी सिंपली अब घर में अगर पैक करते तो कैसे करते, ऐसे ही कर देते, चिपका चिपका सा रहता है। हाँ, लेकिन आपको ये देखना होगा ना कि वो कितना दिन पहले का बना हुआ है, कितना दिन पहले का बना हुआ है, और आप कितना दिन बाद खाते हो फिर भी वो क्या लगता है, अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है ना। चलो, तो अभी आप एक बात बताओ कि अभी आपने कोरोजन वगैरह पढ़ के आए हैं ना आप, इसमें कोरोजन में क्या था, ऑक्सीजन मेटल को खराब कर रहा था ना। हाँ, एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन भी है, अगर वो आपके फूड आइटम को खराब कर दे, है तो फूड आइटम से क्या आने लगेगी, थोड़ा थोड़ा खराब खराब स्मेल आने लगती है, ठीक है। तो वो इसके अंदर अंडर आता है रैंसिडिटी, ठीक है ना। अब क्या उसको समझना है कि जैसे आप घर में, आपके घर कभी देखे हो, हम लोग जो जनरली घर में हम लोग अपने लाइफ में देखते हैं कि छोटा छोटा मम्मी वगैरह होली वोली के टाइम में, गर्मी के टाइम में वो जो बना देती हैं, जो छान के खाते हैं हम लोग, देखे हो, चावल का, आलू का, ये सब चिप्स वगैरह नहीं बना के रखती हैं, पापड़ वगैरह। तो उसको जब भी रखती हैं तो वो क्या करके रखती हैं, पूरी तरह से सुखा करके, सुखा करके रखती है ना। अब सुखाने से क्या होता है कि उसमें जो वाटर कंटेंट है वो क्या हो जाता है, निकल जाता है। और सुखाने के बाद उसको यूं ही नहीं रखती हैं, सूख जाता है, एयर कंटेंट निकल जाता है, तो उसको एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखती हैं। क्लियर। क्यों, एयर टाइट कंटेनर में बंद करने से जो एयर का कांटेक्ट है उससे वो नहीं होता, जब एयर का कांटेक्ट नहीं होता है तो वो आपका फूड आइटम ऑक्सीडाइज होने से बच जाता है। जब ऑक्सीडाइज होने से बच जाएगा तो वो खराब नहीं होगा। तो जैसे लोहे का ऑक्सीडेशन होने से लोहा खराब हो जाता है, तो फूड आइटम का ऑक्सीडेशन होने से फूड आइटम भी आपका क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो फूड आइटम का खराब होना या ऑक्सीडेशन होना, जिससे उससे क्या होने लगता है, खराब स्मेल आने लगता है, उसी को क्या बोलते हैं, एसिडिटी, ठीक है ना। अब बात समझ में आनी है कि ये, कि आखिर ये जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो खराब हो जा रहा है, तो हमें ऑक्सीडेशन ना हो तो मेरा फूड आइटम क्या होगा, खराब नहीं होगा। तो जैसे लोहे को आपने ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए उसके सरफेस पे क्या कर दिया, पेंट कर दिया, तो आप तो खाने के ऊपर पेंट नहीं कर सकते, फूड आइटम के ऊपर आप क्या चिप्स के ऊपर पेंट करके रख रहे हो, फिर जिस दिन काम हुआ उस दिन पेंट उंट हटा के फिर ऐसा करके खा रहे हो, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो हम पेंट वगैरह करके उसको मतलब प्रिवेंट नहीं कर सकते। तो कैसे कर सकते हो, तो कभी देखे हो तुम, अगर कोई खीर वीर बनाए घर में, है, खीर बनाए, यूं ही अगर रख दोगे तो 2-3 दिन में खीर क्या हो जाता है, खराब हो जाता है ना। उसको फ्रिज में बंद करके रख दो 2-3 दिन, तो चल जाता है, चल जाता है ना। क्लियर। तो कुछ आइटम ऐसे हैं जिसको फ्रिज कर देने से वो क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है, बच जाता है, ठीक है, फ्रिज कर देने से बच जाता है। लेकिन कुछ फूड आइटम ऐसे होते हैं, जैसे आपको घर में बताया ना कि चिप्स बनता है, पापड़ बनता है, तो उसको हम लोग बहुत दिनों तक यूज करते हैं, लेकिन क्या हम बार बार बना के यूज थोड़ी ना करते हैं, एक बार बना दिए और बार बार उसका यूज करते हैं। तो यूज इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो खराब नहीं होता है। खराब नहीं होना क्या, कैसे नहीं होता है, उसको सुखा देते हैं। और खराब होने के लिए जिम्मेदार कितनी चीजें हैं, 2 चीजें मेनली, एक ऑक्सीजन, दूसरा वाटर, ठीक है। अगर ये दोनों उसके कांटेक्ट में नहीं रहे तो हमारा फूड आइटम क्या होगा, अच्छा रहेगा। तो फूड आइटम अच्छा रखने के लिए हम उसको सुखाते हैं। तो किसी चीज को हम ड्राई करके उसका क्या कर लेते हैं, प्रिवेंशन कर लेते हैं, खराब होने से बचा लेते हैं, ड्राई ड्राई करके। धूपा में देखे हो कभी कभी मम्मी लोग पसार देती है, अरे ये खराब होने वाला है, चलो इसको थोड़ा सा धूपा में लगा देते हैं। धूपा लगाने से सूख जाता है तो एयर कंटेंट, वाटर कंटेंट उसमें से क्या हो जाता है, निकल जाता है, वो थोड़ा सा बच जाता है। बहुत दिनों तक नहीं बचता लेकिन बच जाता है। दूसरी बात, या तो आप उसको, आप बिस्किट वगैरह क्या करते हो बचाने के लिए, उसको एयर टाइट कंटेनर में क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। जैसे ही बंद कर देंगे उसमें एयर का कांटेक्ट नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो आपको अगर अगर किसी चीज को, फूड आइटम को खराब नहीं होने देना है, बचाना है, बहुत सारे तरीके हैं प्रिवेंशन के, आप उसको सुखा लो, ठीक है ना, सुखा। अच्छा आपके घर में, सबके घर में अचार होगा ना,
अचार सबसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है बचाने प्रिवेंशन का खराब होने से, ठीक है ना। अच्छा कभी देखे हो कोई कहता है मम्मी मम्मी की देखो भीगे हाथ अचार मत निकालना, कहता है ना घर पे कोई। भीगे हाथ मतलब क्या, भीगे हाथ मतलब वाटर है ना, अगर पानी उसमें चला जाएगा अचार में तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो पानी और एयर से उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें तेल डालते हैं, ऑयल, ऑयल डालते हैं ना, ऑयल डालते हैं, ऑयल के अंदर उसको डुबा के डिप करके रखते हैं, तो वो आपका आम का अचार हो किसी का अचार हो क्या हो जाता है, बहुत दिनों तक प्रिवेंट होकर ऐसे ही रह जाता है। क्लियर। तो आइए आज आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। तो ये प्रोसेस क्या है, फूड आइटम का ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आने से खराब होना, और खराब होने से उसमें क्या होती है, थोड़ा बदबूदार गैसेस वगैरह स्मेल वगैरह निकलने लगती है, उसी को क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी। ठीक है। तो फूड आइटम का खराब होना ये, और मेटल का खराब होना कोरोजन, और दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ऑक्सीजन एंड वाटर। क्लियर। दोनों को अगर हम उससे मिलने से रोक दिए, दोनों हमारा क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं, इसमें भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे सुखा करके किसी को रख लो वो अच्छा हो जाएगा, सुखा करके एयर टाइट कंटेनर में बंद कर लो और दिनों तक अच्छा हो जाएगा। क्लियर। तो प्रिवेंट करके बहुत सारे तरीके हैं, फ्रीज कर लो उसको, बहुत दिन तक का फूड आइटम चलता है। क्लियर। एक और चीज़ है, जैसे आप नाइट वो वाला पूछ रहे थे, बता रहे थे ना आपको कि जैसे चिप्स वगैरह खाते हैं तो उसमें बंद रहता है, उसमें जो पता है उसमें नाइट्रोजन गैस बंद कर दिया जाता है। ऐसे जो फूला फूला देखते हो ना, कंपनी इतनी मूर्ख नहीं है कि तुमको ऐसे करके भेजेगी। तो वो क्या करता है कि बहुत दिनों तक उसका आइटम खराब ना हो, आप जब भी खरीदें फाड़ के खाएं तो आपको अच्छा लगे, ठीक है ना, तो उसके लिए उसे क्या करना होगा, एयर और वाटर से उसको दूर रखना होगा। तो पॉलीथीन में पैक कर देता है तो एयर कंटेंट तो अंदर जाएगा नहीं। ऑक्सीजन अगर यूं ही छोड़ दे तो कुछ ना कुछ ऑक्सीजन तो हर जगह प्रेजेंट हो जाती है, तो उसमें से क्या करता है कि चिप्स में से ऐसे पॉकेट से पूरा ऑक्सीजन सक करके निकाल के उसमें नाइट्रोजन गैस भर के सील कर देता है, इसलिए फुला फुला रहता है। ठीक है ना। तो नाइट्रोजन गैस जब भरता है तो नाइट्रोजन गैस नॉन रिएक्टिव होती है, ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव होती है, नॉर्मल टेम्परेचर पे वो रिएक्ट नहीं करती। जब वो रिएक्ट ही नहीं करती और वहां ऑक्सीजन है ही नहीं, तो आपका फूड आइटम जो अंदर पैक है वो खराब होने से बच जाता है। ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे कि जो चिप्स वगैरह का पैकेट आते हैं उसमें कौन सी गैस भरी रहती है, कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस। अच्छा नाइट्रोजन गैस पता है, ये एटमॉस्फेयर जो है ना इसमें 78% नाइट्रोजन गैस है। जो ये आपका वायुमंडल है जिसको हवा ये सब जो है एटमॉस्फेयर में, 78% क्या है, नाइट्रोजन गैस। क्लियर। नाइट्रोजन गैस इतनी ज्यादा मात्रा में है कि वही लेके क्या कर देता है, सब भर देता है। क्लियर है ना। तो ये सारी बातें हैं, आपके बुक वगैरह में ये सब लिखा हुआ है, इसको पढ़िएगा एक बार। ठीक है। रिवीजन के तौर पे ये क्लासेस था, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।